गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत द्वादशः पाठ है भारतस्य प्रमुखाः पुरस्काराः, यानी भारत के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत में किस किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है, आज के पाठ में हम लोग यह जानेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वकारः सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीडा वीरतादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारं यच्छति। एषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखाः पुरस्काराः एतानि सन्ति। सर्वकारः मतलब सरकार, सरकार सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीड़ा वीरता आदि के क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब कि विशेष योगदान के लिए पुरस्कार देते हैं। एषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखा पुरस्कार एतानि सन्ति। इनमें से जो प्रमुख पुरस्कार है उसके बारे में यहां पर दिया गया है, वह इस प्रकार से है। पहला है भारत रत्न पुरस्कार। 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, इसका आरंभ 1954 ईस्वी में किया गया। यह इदं सम्मानम भारत सर्वोत्कृष्टान सम्मानम वर्तते, यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान या सर्वोच्च सम्मान है। ये विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानम दीयते। यह विज्ञान कला साहित्य आदि के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्य जनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व उपस्थापयति। इस पुरस्कार के लिए अर्थात भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्य जनों के नाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तावित किए जाते हैं। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के रूप में एक पीपल पत्र स्मृति चिन्ह के रूप में और साथ में सम्मान पत्र दिया जाता है, यानी एक पीपल के पत्र जैसा स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान पत्र दिया जाता है। अयम पुरस्कार है भारतस्य नोबेल पुरस्कार है इव वर्ते, यह भारत के नोबेल पुरस्कार के समान है। नंबर 2 देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार है। पद्म भूषण पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम तेभ्यः एव दीयते येषां विशिष्ट योगदानम कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी उद्योग सामाजिक कार्यादिषु भवति। इदं सम्मानम जीवन काले एव दीयते, मरणोपरांतम न दीयते। भारत रत्नांतरम अस्य पुरस्कार स्थानमस्ति। वर्ष 1954 से आरंभ यह इदं सम्मानम, यह जो सम्मान है वर्ष 1954 में शुरू किया गया। इदं सम्मानम तेभ्यम एव दीयते में सा, यह सम्मान विशिष्ट योगदान के लिए जो कि कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा क्षेत्र शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी उद्योग और सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इदं सम्मानम जीवन काले एव दीयते, यह सम्मान केवल जीवन काल में ही दिया जाता है। मरणोपरांतम न दीयते, मरने के पश्चात यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भारत रत्नांतरम
अस्य पुरस्कारस्य स्थानमस्ति। भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का स्थान आता है। आगे देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार है। इदं सम्मानं तेभ्यः एवं दीयते ये कस्मनपि क्षेत्रे प्रसिद्धं प्राप्तवन्तः सन्ति। सर्वकारी क्षेत्रे येषां विशेष योगदानमस्ति तेभ्यो अपि अयं पुरस्कारं दीयते। यह सम्मान उन्हें दिया जाता है जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं या सरकारी क्षेत्रों में भी विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार है। चौथा है पद्मश्री पुरस्कार है। अयं पुरस्कार है अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। अस्य पुरस्कारस्य एते भारत सर्वकारः सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। पुरस्कार समितं चयनं करोति। तानि नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयं करोति। अस्य पुरस्कारस्य स्थानं चतुर्थमस्ति। अयं पुरस्कारम् अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। यह पुरस्कार विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सर्वकारः सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। पुरस्कार समिति चयनं करोति। इस पुरस्कार के लिए सरकार सभी नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति उन नामों एवं योगदानों के से पुरस्कार के नामों की चयन करती है। सर्वेभ्यः नामानि स्वीकृत पुरस्कार की चयनम करोति। तो भारत सरकार करती है कि सभी नामों को चयनित करती है और जो चयन समिति होती है वह योगदान देके और उनके नाम को देखकर इसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। तानि नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयं करोति। इसके बाद उन नामों को देखकर राष्ट्रपति उसका निर्णय करते हैं। अस्य पुरस्कारस्य स्थानं चतुर्थमस्ति। यह पुरस्कार चौथे नंबर पर आता है। पांचवा है गांधी शांति पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम। इस सम्मान का प्रारंभ 1995 ईस्वी से हुआ। इदं सम्मानम प्रतिवर्षं तेभ्यं जनेभ्यः संगठनेभ्यः च दीयते। येषां योगदानं सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। यह सम्मान प्रतिवर्ष उन लोगों को दिया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष उन लोगों को दिया जाता है जो कि सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते हैं। ये अहिंसया कार्यम कुर्वन्ति। यह अहिंसा के कार्य के लिए दिया जाता है। ये गांधी मार्गम अनुसरन्त कार्य कुर्वन्ति। अस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम ₹6 च दीयते। तो पुरस्कार स्वरूप इसमें अहम ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति। ये गांधी मार्गम अनुसरन्त कार्य कुर्वन्ति। यह अहिंसा कार्य के लिए जो अहिंसा कार्य करते हैं और जो गांधी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनं भारतस्य प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष भारतस्य न्यायाधीशः च मिलन कुर्वन्ति। इस पुरस्कार का चयन भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायाधीश मिलकर करते हैं। इदानीं पर्यन्तं 12 जनाः इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः सन्ति। अब तक 12 लोगों को इस सम्मान की प्राप्ति हुई है। छठा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। 1991-92 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम। 1991 और 92 में इस पुरस्कार सम्मान का आरंभ हुआ। क्रीड़ा क्षेत्रे इदं सम्मानम सर्वोत्कृष्टम वर्तते। खेल के क्षेत्र में यह सर्वोच्च सम्मान है। क्रीड़ा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयं पुरस्कार दीयते। क्रीड़ा के क्षेत्र में यह पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
पुरस्कार रूपेण सार्ध सप्त लक्ष रूप्यकाणि प्रशस्ति पत्रम स्मृति चिन्हम च दीयते। तो पुरस्कार स्वरूप सात और आधा, सात यानी 7.5 लक्ष रुपया, 7.5 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार है 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1961 में यह सम्मान आरंभ हुआ। क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीते, खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपया और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है 8वां है 1985 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। इस सम्मान का आरंभ 1985 ईस्वी में हुआ। क्रीड़ा शिक्षकेभ्य अयम पुरस्कार दीते, तो खेल के शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीते। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 9वां है ध्यानचंद पुरस्कार है 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। सन 2002 में इस सम्मान का आरंभ हुआ। ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः तेभ्य अयम पुरस्कार दीते। यह जो है आजीवन क्रीड़ा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि सम्मान पत्रम च दीते। पुरस्कार के स्वरूप 5 लाख रुपए और सम्मान पत्र दिया जाता है। 10वां है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अवध। इस पुरस्कार की स्थापना सन 1954 में हुई। चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयम पुरस्कार दीयते। तो चलचित्र यानी कि सिनेमा जगत में के विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम वा दीते। पुरस्कार के स्वरूप में प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण कमल और रजत कमल दिया जाता है। 11वां है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पुरस्कारा। एते पुरस्काराः वीर सैनिकेभ्यः दीयन्ते। यह पुरस्कार वीर सैनिकों को दिया जाता है। एव स्वजीवन चिंतनम बिना युद्धे वीरतां प्रदर्शयन्ति तेभ्यः एते पुरस्कारः दीयन्ते। युद्ध में अपने जीवन की चिंता किए बिना विशेष प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एतेषाम् अन्ये अपि अनेके पुरस्काराः सन्ति ये भारत सरकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ति। इसके अलावा भी कई पुरस्कार हैं जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने भारत के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इससे आपको कई जानकारियां भी मिली और आप लोग गृहकार्य के रूप में इस पाठ का शब्दार्थ और पाठ से संबंधित जो भी एक्सरसाइज है यानी अभ्यास कार्य हैं उसको आप लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।